चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एसआर एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। और दोस्तों, आज का हम लोग जो क्लास का शुरुआत करेंगे उससे पहले मैं आप सबको एक कोर्स बताना चाहता हूं कि जीवन में लाख दलदल हो, जीवन में लाख परेशानियां हो, जीवन में लाख उथल पुथल हो, अपनों से हाथ मिलाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में पानी टिक नहीं सकती। उस पानी को यदि बर्फ बनने तक आपके अंदर हौसला है तो उस छलनी में भी आप पानी को टिका सकते हैं। और यह इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में 5 नंबर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे 1 से 2 मिनट में हम 5 क्वेश्चन को बनाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का रामबाण, जो कि एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आना निश्चित रहता है। तो आज उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर, जो कि आप लोग बोर्ड के पीछे आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं पहले से इसको लिख रखा हूं। इसलिए लिख रखा हूं ताकि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है, यह मैग्नेटिक व्हाइट बोर्ड है। और इस पे समय को बिना बर्बाद किए मैं उन सारे कंटेंट को लिख रखा हूं ताकि उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल बोर्ड का जमाना है, एक क्लिक करो पूरे हर चीज स्क्रीन पर है। तो अभी वैसी हमारी ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। हम मैक्सिमम यहाँ पे ऑफलाइन क्लास, जो कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में सभी छात्र एवं छात्राएं जो कि इच्छुक रहते हैं पढ़ने का, जिनको यह मकसद है कि मुझे, अगर उनकी इच्छा है कि बैंक में एज ए क्लर्क, एज ए पीओ, अगर उनको नौकरी करने की हार्दिक इच्छा है, तो एसआर एडुटेक उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है अपने शहर बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो खासकर जो मुजफ्फरपुर के ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, जिनको एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, बैंकिंग सेक्टर की जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में द एसआर एडुटेक है, जो कि सारी बनावटी रूपरेखा से परे होकर, सारी बनावटी रूपरेखा दिखावटी हलचलों से अपने आप को अलग रखते हुए पूरी डेडिकेशन के साथ उन विद्यार्थियों के एग्जाम का तैयारी कराता है। और 100% एग्जाम ओरिएंटेड, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स यहाँ पे कराई जाती है। तो इसके बारे में हम लोग कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। एसआर एडुटेक की एक और महत्वपूर्ण खासियत क्या है? यह खासियत यह है कि यह एक पूर्व नौसैनिक के द्वारा संचालित यह इंस्टीट्यूशन है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती होगी। चलिए हम बात करते हैं अभी जिस टॉपिक को लेकर हम लोग आज आए हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई प्री का क्लर्क का एग्जाम बस अगले महीने होने वाला है। और उस प्री एग्जाम के क्वांटिटेटिव सेक्शन में जो क्वेश्चन, जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो आते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रामबाण तरीका क्या हो सकता है, जिनके पास, जिन स्टूडेंट के पास समय नहीं होगा कि अब पूरी तरह से उसको ये करे, तो उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है दोस्तों, वह क्या है? साइन मेथड। और साइन मेथड में आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ साइन है। तो मैं एक एक करके आप सबको इस साइन के बारे में बता रहा हूं। साइन क्या है? पहले क्या है कि अगर इक्वेशन के मान, इक्वेशन के साइन का मान जो है, अगर प्लस और प्लस है तो उसका इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा? दोनों वैल्यू निगेटिव होगा, दोनों वैल्यू का मान जो होगा वो माइनस होगा। अगर इक्वेशन में साइन का मान अगर माइनस और प्लस है तो उसके दोनों वैल्यू जो होंगे उस इक्वेशन के क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। अगर इक्वेशन में प्लस और माइनस का साइन है तो उसका जो वैल्यू आएगा उस इक्वेशन का, उस इक्वेशन के वैल्यू में एक वैल्यू निगेटिव रहेगा, यानी माइनस में रहेगा,
और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस में रहेगा। अगर इक्वेशन का मान, इक्वेशन के साइन अगर माइनस और माइनस है तो इस कंडीशन में उस इक्वेशन का वैल्यू एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। यह है साइन, यह है इक्वेशन का साइन। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी इसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, दोनों इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दोनों इसका क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, माइनस, यहाँ पे इस इक्वेशन का साइन क्या है, माइनस है और प्लस है। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस और प्लस है। और इक्वेशन में अगर माइनस और प्लस का साइन रहता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। तो इस तरह से इस साइन मेथड को अगर आप अपने माइंड में अगर 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यह साइन मेथड आपके मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाएगा। और जब एक बार अगर यह पिक्चर बैठ गई, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसको आपको सिर्फ देखने मात्र से आप उसको टिक करेंगे आंसर को, और एकदम हलवा की तरह बस चम्मच लगाएंगे, खाएंगे, बस बात खत्म। चलिए, यह हो गई साइन मेथड के पहलू को हम बताएं। अब साइन मेथड समझने के बाद इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है दोस्तों, वह रूल्स ज्यादा बहुत बड़ी रूल्स नहीं है, बस उसको अपने माइंड में उसको रखना है, ध्यान रखना है उस इक्वेशन को देखने के समय। और वह रूल क्या है, तो अगर हम रूल की बात करें तो यहाँ पे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि x का मान प्लस माइनस है और y का भी मान, यदि y का भी मान यदि प्लस और माइनस है तो इस कंडीशन में इक्वेशन का मान हमेशा CND होगा, हमेशा CND होगा। अब इस रूल्स नंबर 1 को अगर हम समझाएं तो जैसे मान लीजिए कि x का मान यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और उसी तरह से y का मान भी अगर एक प्लस है और एक माइनस है, वैल्यू क्या है उससे वो बाद की बात है। पहले हम CND कैसे होगा उससे हम करते हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव में भी हो सकता है कि ये बराबर भी हो सकता है, यह इससे बड़ा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यह बड़ा है इससे या बराबर है, हम बराबर लिख दिए। फिर इस पॉजिटिव को निगेटिव से कंपेयर किए, पॉजिटिव बड़ा हो गया। फिर अब इस निगेटिव को हम पॉजिटिव से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, y बड़ा हो गया। अब दोस्तों आप लोग खुद देखिए कि यहाँ पे इक्वल टू हुआ, फिर यहाँ पे ग्रेटर हुआ, और ग्रेटर होने के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। तो कहीं से इसमें संबंध रिलेशन स्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा CND होगा। और जैसे हम देखेंगे कि अगर x का मान हमको प्लस और माइनस आ रहा है या माइनस और प्लस आ रहा है, फिर y का भी मान प्लस और माइनस आ रहा है या माइनस और प्लस आ रहा है, तो उस कंडीशन में बिना समय को गंवाए हुए हम इसको क्या करेंगे, सीधे CND में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरह से बिना समय की बर्बादी किए आप इसको 10 से 15 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, दूसरा रूल है कि स्क्वायर में इसके हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी इस रूल को सिर्फ अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि इसके अब सॉल्यूशन पे जाइएगा कि कैसे होता है वो जानने की जरूरत नहीं है। समुद्र में गोता लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समुद्र पार करने से मतलब होनी चाहिए। और दिमाग में आप यह बैठा के रखिए कि आपको IBPS प्री के एग्जाम को क्लियर करना है, न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिसर्च के लिए कोई थेसिस बनानी है। तो मैं उन सब विद्यार्थियों के लिए जो एक्स्ट्रा माइंड अपना एक्टिव करते हैं, वो बातों को समझने के अलावा वो उसमें रिसर्च करने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला रूल
ये था कि x का मान यदि प्लस और माइनस है और y का भी मान यदि प्लस और माइनस है या माइनस प्लस है माइनस प्लस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आंसर हमेशा क्या होगा, CND होगा। दूसरा रूल बोलता है दोस्तों कि स्क्वायर में x का मान हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव होगा। दो मान होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, तो x का मान जो होगा दो होगा, एक प्लस 12 और एक माइनस 12। ये क्या है, x का मान ये होगा। तो ये चीज सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि अगर स्क्वायर में x का मान क्या होगा, दो होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो जानने की वो जाना जा सकता है, लेकिन अभी जो हम लोग जिस एग्जाम के बारे में देख रहे हैं उस एग्जाम के लिए वो जानना जरूरी नहीं है। बस आप अपने दिमाग में याद रखिए कि अगर स्क्वायर की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में x हो या y हो, उसमें हमेशा x या y का मान जो होगा वो दो होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। चलिए तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल है दोस्तों कि रूट में x या y, अगर रूट है x में, x का जो इक्वेशन है, रूट में x या y का मान केवल पॉजिटिव होगा। जैसे अगर x इक्वल टू रूट अंडर 529 है या y इक्वल टू रूट अंडर 256 है, तो इस कंडीशन में x का मान हमेशा ओनली वन होगा, पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा, इसका 23 हो जाएगा। इसका 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है, ये 16 हो जाएगा। तो अगर आप ये चीजें याद रखते हैं तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रूट में x हो या y हो, उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब क्या है चौथा रूल, चौथा रूल क्या बोलता है दोस्तों, चौथा रूल बोलता है कि क्यूब में x या y का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यूब में x और y का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे क्या है, x पर पावर क्यू इक्वल टू 512, तो इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 512 किसका क्यू होता है, 8 का क्यू होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे y रहेगा तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो यह है चौथा रूल, और सबसे महत्वपूर्ण रूल, सबसे जो कि एग्जाम में 100% उस तरह के क्वेश्चन आपको कम से कम आउट ऑफ 5 में कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं, जिसको आप महज 15 सेकंड में उन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते, चाहे इक्वेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर मान लीजिए इक्वेशन 20x² माइनस 80x माइनस 240 इक्वल टू 0, 40y² माइनस 84y माइनस 320। अब देखिए, अगर इस तरह का इक्वेशन दे दिया, अगर हम ऐसा इक्वेशन जैसे देखेंगे, हमको ना 20 से मतलब है, ना 80 से मतलब है, ना 240 से मतलब है, ना 320, किसी से मतलब नहीं है। सीधे हमको आंसर देखेंगे कहाँ, CND किधर, CND 3 नंबर पे है कि 4 नंबर पे है, और जहां CND होगा टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे, टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन के अगर डिजिट को देखते हैं तो देख के लगे बा इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैसे क्या करें। लेकिन दोस्तों साइन मेथड की यह महानता है, साइन मेथड से हमको यह फायदा मिलता है कि सिर्फ हमने साइन देखा, सिर्फ हमने साइन देखा, और साइन देखने मात्र से इसका मैंने आंसर CND निकाल दिया। अब कैसे, साइन देखने से कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं क्या साइन मेथड में क्या बताया हूं कि अगर इक्वेशन का मान, अगर इक्वेशन में साइन माइनस, इक्वेशन में साइन यदि माइनस और माइनस है
तो उसका उस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो इस अगर एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। उसी तरह से हम वाई में आते हैं तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है, और माइनस माइनस अगर है, माइनस माइनस है तो हमारे उसका वैल्यू क्या आएगा, तो वाई का भी क्या आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। जब हम इसको अगर कंपेयर करते हैं तो मे भी ये बड़ा होगा या बराबर होगा, और फिर ये इससे बड़ा हो गया, फिर इस माइनस को इससे कंपेयर करते हैं तो y बड़ा हो गया। इस कंडीशन में हम क्या है, हम x और y के बीच में किसी भी तरह के रिलेशन को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और उस कंडीशन में क्या है, हमारा आंसर सी एंड डी होगा। हम सीधे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के जैसे हम इक्वेशन को देखेंगे सीधे मारेंगे टक, किस पे, सी एंड डी पे, टक माथा पे नहीं, सी एंड डी पे मारेंगे। और इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण जो रूल्स है पांचवा, कि यदि दोनों इक्वेशन का साइन माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, दोनों इक्वेशन का साइन यदि माइनस माइनस है और या प्लस और प्लस माइनस है, इस कंडीशन में आंसर हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, हमेशा सी एन डी होगा। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रामबाण साइन मेथड ये दोनों हमें देता है कि अगर इक्वेशन का साइन प्लस माइनस है, उस कंडीशन में भी हमारा आंसर सी एन डी होगा। यदि इक्वेशन में साइन माइनस माइनस है, बिना कोई समय को बर्बाद किए हुए, बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम सीधे सी एन डी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यह है 5 रूल जो कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ी हुई रूल आप लोग को मैंने बताया। इस अभी तक मैंने जो आप लोग को बताया उस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी छात्र एवं छात्राएं जो बैंक की एग्जाम की थोड़ी बहुत तैयारी किए होंगे, उनको यह चीज समझने में समय नहीं लगेगा, और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन मेथड के द्वारा हम इजीली, आसान तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं 1.5 से 2 मिनट में 5 क्वेश्चन को, बिना और फुल एक्यूरेसी के साथ में। बस आप अगर कंपैरिजन करने में अगर गलती न करे तो, और कंपैरिजन करने में बस माइंड को एक्टिव रखना है। और ये सब कब होगा, जब आप किसी भी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सफलता का एक ही मंत्र है, वह क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास। जैसे कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात रहे और सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, जब रसरी के लगातार आने जाने से एक पत्थर पे जब निशान पड़ सकती है, तो फिर यह तो क्वेश्चन है, सवाल है, अगर इसको निरंतर हर दिन, हर एक टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के साथ यदि हम इसमें अभ्यास करते हैं, निरंतर इसमें प्रयास रखते हैं, तो फिर उसमें गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अगर किस्मत खराब ना हो तो। कभी कभी हाथी पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी एग्जाम के प्रेशर में कुछ गलतियां हो जाती है, वह स्वाभाविक है, वह कोई विचित्र कोई ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह कोशिश करते हैं कि वह गलती न हो और उस जोन में गलती न हो जिस जोन में मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन हो। तो इस तरह से यह साइन मेथड मैं आप लोग को बता दिया, आप लोग इसको मल्टीपल टाइम्स इसको देखिएगा। प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, माइनस और प्लस उसका वैल्यू आएगा, और यदि इक्वेशन का साइन माइनस और माइनस है तो उस इक्वेशन का वैल्यू प्लस और माइनस आएगा।
और फिफ्थ रूल आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि यदि दोनों इक्वेशन में साइन यदि माइनस माइनस है या प्लस माइनस है तो इस कंडीशन में ऑलवेज जो उसका वैल्यू होगा, उसका जो मान होगा, जो उसका आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा? CND होगा। अब चलिए दोस्तों, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 2 में स्क्वायर में x का मान प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 to 9, यानी इसका मान क्या होगा? 2 होगा, एक पॉजिटिव होगा। और 529 किसका स्क्वायर होता है? तो दोस्तों इस चीज को भी आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि आप लोग स्क्वायर रूट, क्यू रूट, कम से कम स्क्वायर आपको 1 to 50 और क्यूब कम से कम 1 to 30, 1 to 30 नहीं भी तो कम से कम 1 to 25 जरूर याद होनी चाहिए। और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कि डिजिट देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि यह किसका स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 529 है, यानी इसका एक वैल्यू 23 होगा, दूसरा वैल्यू -23 होगा। और उसी तरह से y इक्वल टू 5 to 9 पावर 1/2। 1/2 क्या होता है दोस्तों? 1/2 रूट का वैल्यू है। 1/2 क्या है? रूट का वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर 1/2 है मतलब कि यह रूट में है। और यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि रूट में x हो या y हो, उसका मान क्या होगा? केवल एक होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +23। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो पहले +23 को +23 से करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, मतलब बराबर है। फिर -23 को +23 से करते हैं तो +23 क्या होगा? बड़ा हो रहा है किससे? -23 से। और बड़ा कौन हो रहा है? y हो रहा है बड़ा किससे? x से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन सॉरी x लेस देन इक्वल टू y, यानी या y ग्रेटर देन इक्वल टू x। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर खेल कर देता है, हम लोग सीधे x को करते हैं, कभी कभी y को पहले कर देता है। तो ये सब भी एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी कंपटीशन का समय इतना टफ हाई होता जा रहा है। और क्वेश्चन जो सेट होता है, क्वेश्चन सेट तो क्या करेगा? क्वेश्चन सेट वही करेगा, लेकिन उसके ऑप्शन में इस तरह से फेरबदल कर दिए जाते हैं, उसके साइन में कहीं ऐसा टेक्निकल फेरबदल कर दिया जाता है जहां पे हम सबका ध्यान ही नहीं जाता है। और वो ध्यान कब जाएगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो फिर आपको कोई भी आदमी हरा नहीं सकता, कोई भी आदमी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, यदि आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बैंक के एग्जाम को क्लियर करने का एक यह भी मंत्र है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो यह था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन मेथड और उससे जुड़ी हुई जो 5 रूल्स थे। और इसी रूल्स के अधीन में आपको यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। उस क्वेश्चन से आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस और माइनस और प्लस है। अगर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं माइनस प्लस है तो इसका वैल्यू क्या होगा? हमको पता है कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। दोनों वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि साइन अगर माइनस और प्लस है तो उसका वैल्यू दोनों क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्या आएगा? डिजिट। तो चूंकि अब 6 को क्या फ्रैक्शन करे कि उसको जोड़ने पर 5 आ जाएगा, तो 3 दूना के 6। तो एक्स का वैल्यू 3 और 2। तो एक्स का मान हमको 3 2 आ गया। उसी तरह से क्या है? y² -4y + 4 = 0। अब क्या है? यहाँ पर भी माइनस है प्लस है और इसका वैल्यू क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव आएगा, मतलब 2 दूना के 4, y = 2 2। अब कंपेयर करेंगे 3 को 2 से 3 बड़ा, 3 को 2 से 3 बड़ा, 2 को 2 से 2 बराबर, 2 को 2 से 2 बराबर। क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y। x ग्रेटर देन इक्वल टू y इसका आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 15 सेकंड।
अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। उसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 79। दोस्तों यह रूल बताया हूं मैं कि स्क्वायर में एक्स का मान प्लस और माइनस 2 होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 79। 79 किसका स्क्वायर है? 79 किसका स्क्वायर है? अगर स्क्वायर याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। किसका स्क्वायर है? 27 का। तो 27 का स्क्वायर है, यहाँ पे 27 लिख दिए, एक प्लस और एक माइनस, और अगर रूट में है तो एक ही वैल्यू रहेगा। क्या होगा? ये बराबर होगा, फिर इससे ये बड़ा हो गया, मतलब x लेस देन इक्वल टू y, इसका आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरा इस तरह का अगर सवाल दिया है, x है, रूट में अगर कितना है, कितना 2401 है, और y क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2401 है, कैसे बनेगा? तो इन दोनों सवालों को आप लोग बनाकर हमें इस चैनल पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना इसका आंसर दीजिएगा कि मैंने जो आपको जो बताया है इसके आपको कुछ इसमें लाभ मिला है कि नहीं मिला है। तो इस तरह से फिर हम कल एक अगले चैप्टर लेकर आएंगे जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें इस चैनल का, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह चैनल एक पूर्व नौसैनिक के द्वारा संचालित है, और इस चैनल का मेन मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राएं या शहरी क्षेत्र के भी छात्र छात्राएं जो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करने के लिए वह इंस्टीट्यूशन के खोज में इधर उधर भटकते हैं, और जो भीड़ का हिस्सा बनकर और वह उलझ जाते हैं, फिर उनको उस समय समझ में आता है जब उनके सामने अपॉर्चुनिटी, जो उनके सामने जो ऑप्शन मिलते हैं बेहतर, वो जब मौका जब हाथ से निकल जाता है, तब उनको लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलत इंस्टीट्यूशन में आ गई थी या आ गया था, जिसका नतीजा हुआ कि मेरा समय बर्बाद हुआ, लेकिन मेरा उस पार्टिकुलर एग्जाम से लेकर उस कंटेंट हमको नहीं मिला, मैं तैयारी नहीं कर पाई या कर पाया, या मुझे उस तरह से गाइडेंस नहीं मिला कि हमको तैयारी क्या करना है। समुद्र बड़ी है, समुद्र बड़ी है, अब उस समुद्र में हमको सिर्फ गोते ही लगाते रहना है या हमको किनारे पे जाना है, यह तो हमारे सोच के ऊपर निर्भर है। और चूंकि हम गोता लगा भी कहाँ रहे हैं, कि क्या सिर्फ हम गोता का मेरा प्रयास ही रहेगा या मुझे सफलता मिलेगी, वह तो आपके मेंटर के ऊपर भी निर्भर है कि आप वहां पे समुद्र पार करने के लिए आए हैं कि स्विमिंग सीखने के लिए आए हैं। आप उसी तरह से आप कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करके आप एग्जाम में सफलतापूर्वक उस नौकरी को हासिल करने के लिए आए हैं, कि सिर्फ आप फॉर्म भर के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आए हैं। यह आप सब के ऊपर, सिर्फ आपके सोच के ऊपर निर्भर है। मेरा काम है आप सबको बताना। और मैं अभी भी द एसआर एडुटेक की अगर बात करते हैं, यह एसआर एडुटेक मुजफ्फरपुर शहर के रेवा रोड में, भगवानपुर रेवा रोड में फॉर सेकेंड ब्रिज के द एसआर ग्रांड रेस्टोरेंट के नीचे बेसमेंट में चलता है। और इसका मेन मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग सेक्टर के उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड मेरी पूरी टीम, चाहे वो मेरे पास एक बच्चा है या दो बच्चा है या जो है, उसको हम लोग पूरे निष्ठा के साथ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स कराते हैं। और हमारी यह दावा है, हमारे पूरे टीम का यह दावा है कि जो भी छात्र एवं छात्राएं यदि बैंक के एग्जाम की तैयारी करने के लिए वो आते हैं, और वह अगर वो 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ और मैक्सिमम 9 मंथ वो हमारे अंडर में अगर वो तैयारी करते हैं, तो उनको रिजल्ट गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे उनका सिलेक्शन एसबीआई में हो सकता है, उनका आईबीपीएस क्लर्क में हो सकता है, उनका आरआरबी क्लर्क में हो सकता है, आरआरबी पीओ में हो सकता है, आईबीपीएस पीओ में हो सकता है, एसबीआई पीओ में हो सकता है। किसी न किसी सरकारी बैंक के जोन में उनको सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बशर्ते वो समय हमारा होगा, वो सारे कंटेंट हमारे होंगे, दिशा निर्देश हमारा होगा, सिर्फ उनको फॉलो करना होगा, उनको अप्लाई करना होगा, उनको प्रैक्टिस करना होगा, उनको सारे बर्थडे हैन टेन सारी दुनिया के दुनियादारी से उनको कट जाना होगा, फिर सफलता उनके
चरणों में कदम चूमेगी और वो 1 साल के अंदर में किसी न किसी पोस्ट पर बैठे हुए मिलेंगे। यह हमारा एक पूर्व सैनिक का विश्वास है और हमारे एसआर एडुटेक का संकल्प है कि जो भी विद्यार्थी अगर इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है और जुड़कर अगर वो निष्ठापूर्वक अगर हम पे भरोसा रखता है तो उसको हम डूबने नहीं देंगे, उसके नैया को किनारा लगाकर ही दम रखेंगे। यह मेरा अपना विश्वास है और मेरा अपना वचन भी है। तो आप सब आइए और जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन भी अगर एक मेंटर के रूप में, गाइडेंस के रूप में कैसे तैयारी करें, अगर उनको जानना हो तो आप एसआर एडुटेक का जो नंबर है 8210901003 इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में भी ये हो सकते हैं। एसआर एडुटेक का यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और एसआर एडुटेक जो चलता है द एसआर फाउंडेशन के अंतर्गत चलता है, एसआर फाउंडेशन का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एसआर एडुटेक द एसआर फाउंडेशन जो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाया है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको अगर किसी भी तरह का अगर दिक्कत है फाइनेंशियली या उसको सिस्टम नहीं पता चल रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम लोग उस सारी सुविधाएं एसआर एडुटेक का जो बेसमेंट पोजीशन है, फ्री वाईफाई, पूरे दिन 12 घंटा नहीं, आप 24 घंटा बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, उस सारी 24 घंटा की सुविधा है। इस मुजफ्फरपुर शहर में 24 घंटा का सुविधा किसी के पास नहीं है। वो सुविधा हम अपने बच्चों को देते हैं, या जिन बच्चों को चाहिए पूरा 24 घंटे का सुविधा हम देंगे। अगर उनको पढ़ना है तो फुल सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में, फुल वाईफाई के जोन में, और ऑल स्टडी मटेरियल, आपको किसी मटेरियल के लिए कहीं नहीं जाना है, किसी वाईफाई की जरूरत नहीं है, किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है। पूरे मटेरियल हम और हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, आपको रत्ती भर चिंता नहीं करना है कि कौन सा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। नहीं, आपको उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए वो हमारी टीम उस पर पूरी सर्च करती है और पूरा कंटेंट आपको देता है। तो इन सारी सुविधाओं के साथ हम लोग अपने शहर मुजफ्फरपुर में सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बेहतर सुविधा लेकर आए हुए हैं। आप लोग आइए और एक बार एसआर एडुटेक के साथ साथ एक सैनिक के संकल्प के साथ हाथ मिलाइए और फिर देखिए कि सफलता की देवी कैसे सफलता का माला आपके गले में न पहना दे और आप लोग 1 साल के अंदर में एक सफल जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी से बदलकर किसी बैंक में कैशियर के पोस्ट पे, मैनेजर के पोस्ट पे आप लोग विराजमान रहेंगे, उस पोस्ट को सुशोभित करेंगे। यह मेरा विश्वास है, यह मेरा भरोसा है। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैंने आप लोग को बताया। इस क्लास से लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए हम सब फिर कल अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।